दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आज तीसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। शाम के वक्त छात्र एक बार फिर एकजुट हुए और रोड को जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान झमाझम बारिश हुई और ये बारिश तो मानो पुलिस के लिए छात्रों को हटाने का एक अवसर लेकर आ रही है। पुलिस ने इसी बारिश की आड़ में छात्रों को हटाने के लिए हल्का भर प्रयोग किया, जहां कई छात्र के साथ पुलिस की झलक भी हुई और कई छात्रों को पुलिस ने डिटेल दिया। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां भी चलाईं। इसके बाद फिलहाल छात्रों की भीड़ को दिया गया। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे से नाराज छात्र मुखर्जी नगर इलाके में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और रोड को जाम किया हुआ था, जिनको हटाने के लिए आज आखिरकार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पिछले 3 दिनों से पुलिस के आला अधिकारी लगातार छात्रों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं और नारेबाजी के साथ साथ आज भी रोड जाम करने की कोशिश की जा रही थी। बता दें कि इन छात्रों की भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन रोड जाम करने से पहले हल्का बल प्रयोग करते हुए इन छात्रों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न गुप्ता। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं, जो रील्स व्यक्ति करते हैं वो शायद हम लोग की ये जो माध्यम है उनकी आवाज ना सुने, वो सहराना आवाज ही सुने। उनकी भाषा में उनको कह रहा हूँ कि ये सपना हम सभी का, ये सपना हम सभी का हकीकत बन जाओ ना। सुलझाते हो बड़ी बड़ी समस्या, इस समस्या को सुलझाओ ना। केवल रील में दिखने वालों है जरूरत तुम्हारी, यहाँ आकर छात्रों का सहयोग बढ़ाओ ना। इसलिए लोग कह रहे हैं हम शिक्षकों से, शिक्षक हमारी व्यवस्था सुधार नहीं सकते। हम तो बस अपने शिक्षकों से जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं उनसे बस इतना सहयोग आते हैं कि यहाँ आके हमारा तुरंत उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं। आप यहाँ आके अगर विकास दिव्य सर, अवध ओझा सर, मणिकांत सर कोई भी आएगा तो आवाज और मजबूती से जाएगी। सर वो भी कुछ नहीं सकते, पर हमारा साथ तो दे सकते हैं, सहयोग तो दे सकते हैं। और हादसा तक तो ये है कि हमारे सर जो हमें क्लास में शिक्षा देते हैं वो कल आपके एक मीडिया चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि अभी छात्रों में आक्रोश है, हम उनके बीच मतलब हम आतंकवादी, हम कुछ कर देंगे। अरे गुरुदेव, आपसे 2 बात कह देंगे बस, और कुछ ज्यादा क्या कर लेंगे। तो आप आए हमारे बीच में, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें मार्गदर्शन दें, जैसे आप क्लास में देते, यहाँ भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं न कहीं देखा जाए उनके मन में तो डर का माहौल, वही तो, उन्हें अपनी शिक्षा पे भरोसा नहीं है। स्टूडेंट की मौत हो गई, वो स्टूडेंट हमारे मैं वो कह रहा हूँ, हम आतंकवादी हैं, हम गुंडे नहीं है, छात्री हैं। हम बस बातों से कुछ कह सकते हैं गुरुदेव से। क्या इतना हमारा अधिकार नहीं है? क्या इतना हमारा अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपनी शिक्षा पे इतना भरोसा नहीं, उन्होंने हमें यह संस्कार दे कि हमें कुछ गलत करेंगे? हम तो सही करें गुरुदेव, आपसे शिकायत करेंगे। जब आपकी तारीफ करते तो शिकायत भी तो आप ही करेंगे साहब। इस मामले में कोई आज तक कोई शिक्षक नहीं आया जी, कोई शिक्षक है। मुखर्जी नगर मंडी है शिक्षकों की, कोचिंगों की मंडी है, और इस मंडी का कोई मालिक नहीं आया हमारे बीच में। बॉडी थी वो थी, उन्होंने ये हमसे पहले पूछा सारी चीजें कि क्या है, समस्या क्या है। एक अभी प्राइमरी लेवल पे केवल बात हुई है, अभी इसका ना कोई खाका। हम लोगों ने बोला कि जो हम बात करने के लिए सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ के बजाय सरकार हमारे घर आए, यहाँ पे कोई न कोई एक संस्था हो, यहाँ पे कोई न कोई एक कमेटी बने, ताकि हमारा जो चाहे फीस का मुद्दा हो, चाहे वो कोचिंग का मुद्दा हो, चाहे वो कोई न कोई समस्या का मुद्दा हो, चाहे रूम ऑनर का मुद्दा हो, और चाहे यहाँ के पोल्यूशन, चाहे देखिए जब चाहे नाली चले जाइए, नेहरू बिहार में आप कभी रिपोर्टिंग करने जाइए, नालियों में पानी भरा हुआ, अभी भी पानी नहीं बरस रहा, 5 दिन पहले बरस चुका है, आज भी भरा हुआ है पानी, वो सफाई का मुद्दा हो। इन सारे बातों हम लोगों ने जब किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि MCD हमारे है, उसकी हम गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन गलती स्वीकार कर लेने से ये तय नहीं हो जाता कि आप हमारा समाधान कर दे रहा है। केवल इनकी बातें ये किसी और को कर रहे हैं, कोई और इनको कर रहा है। अभी कोई केवल बातों से आश्वासन है, ना कोई कागज पे आश्वासन है, ना कोई ग्राउंड पे आश्वासन है। केवल बुलाया गया है, बाकायदा हमसे पूछी गई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता। जी, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी हमसे बेस्ट हो पाता है और हमारी सरकार जो कर सकती है। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो प्रशासन आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है उसकी हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रशासन हमारे अंतर्गत है। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप आके हमारे साथ खड़े हो,
दिलीप जी ने बोला कि ठीक है आप बताइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने बोला कई बार यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है सर, शाम को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आप आके खड़े हो जाइएगा साथ। बोलते हैं ठीक है हम जरूर आएंगे। क्या लग रहा है पांडे आएंगे? सर उन्होंने जो वहाँ पे जुबानी भाषण दिया उससे तो लग रहा है आएंगे, बाकी नहीं आएंगे तो दोबारा हम लोग के पास सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, A to Z सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है। अगर नहीं आते तो वही हम अपने बच्चों में और अपने साथियों में चला देंगे। तो भैया केवल भाषण और बातों की बात नहीं है, आते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं ग्राउंड रिपोर्ट पे। आप वहाँ से बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पाती है। वो तो एक रूम में उन्होंने 4-4 रूम बना रखे हैं, माचिस की डिबिया की तरह रूम है, वो केबिन वगैरह लगा रखा है, ठीक है, केबिन बना दिए छोटे लगा के। वो मैं तो केबिन भी नहीं कहूँगा, उनको बॉक्स कहूँगा, बॉक्स में रहते हैं, ठीक है, बॉक्स है वो। अगर उसमें आग लगती तो सर कोई भी, हम लोग लाइब्रेरी क्यों जाते हैं, मजबूरी में जाते लाइब्रेरी। अच्छा, खाने के सुविधा की बात की क्या सही से खाना मिलता है? बहुत घटिया क्वालिटी, बहुत मिलता है। मुखर्जी नगर के किसी भी खाने वाली दुकान पर चले, अगर वहाँ पर एक भी सफाई के मानकों का आधा भी उपयोग कर रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब एक नहीं करता, इतने गंदी तरीके से खाना बनता है। 10% नहीं करते, एक दुकान, कोई एक दुकान नहीं कर सकती। पीजी के वजह से पता आटा कौन सा लाएंगे जो सबसे सस्ता वाला हो, चावल कौन सा है वो सबसे गंदा वाला हो। पीजी में जो मोटी तो रकम दिया जाता था कि सुविधा नहीं दे पा रहे, रकम मोटी सुविधा छोटी, आप ऐसे समझ लीजिए इस बात को। रकम सिक्योरिटी वापस ले, जब सिक्योरिटी, ये इतना बड़ा मुद्दा है, सिक्योरिटी के नाम पर सिक्योरिटी वापस करनी होती तो बोलते जो आपने छोटी तोड़ दी, आपने ये बिगाड़ दिया। जो चला रहे हैं वो ही ब्रोकर है, हम लोग जहाँ रहते हैं वो ही ब्रोकर है, हमसे ब्रोकरेज चार्ज करता है और अपनी बिल्डिंग में रूम देता है। आप समझ रहे हैं ना। सिक्योरिटी कभी वापस नहीं होती है, किसी भी स्टूडेंट की कभी सिक्योरिटी वापस नहीं होती। सिक्योरिटी कितने लेते हैं लोग? सिक्योरिटी जैसे अगर 10,000 का रूम है, 10,000 है तो 10,000 वो 50% लेते हैं, ब्रोकरेज भी 50% लेते हैं। अच्छा, वो रिफंड कभी वापस नहीं होती है। अच्छा। और मैं बताऊं, अगर पंखा खराब होता है रूम में तो खुद सही करवाना होता है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। और बिजली के बिल के किराए, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट, बिजली का बिल 10 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट लेते हैं, और बहुत सारे 200 यूनिट तक फ्री रहता है। 10 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं, जबकि मुझे लगता है 30 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी ब्रोकरों का एक खेल और सुनिए आप, ब्रोकरों का एक खेल ऐसा होता है, बच्चे ने रूम लिया, एक बच्चा रहा उसमें, उससे 6,000 रुपए ब्रोकरेज दे दी, उसके बाद 6 महीने बाद कह देंगे बिल्डिंग में मालिक आ रहा है या बिल्डिंग बेच दी या बिल्डिंग मतलब उसे खाली करा देंगे, फिर नया बच्चा आएगा फिर ब्रोकरेज लेंगे। ये सबसे बड़ा खेल है। हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपको फिर ब्रोकरेज देंगे, दूसरा रूम दे देंगे। 6 महीने बाद एक चेंज कर, हाँ उस तरीके से आएंगे, या तो कि भाई साहब रेंट बढ़ा रहे हैं हम, या फिर कहेंगे कि आके बिल्डिंग बिक रही है, या बिल्डिंग को मालिक जो किसी और को सेल कर रहा है, अब दूसरा सेल हो गया, आप अब कमरा खाली करना पड़ेगा। अब हमसे ब्रोकरेज ले ली, अब कहीं हम जाएंगे वहाँ ब्रोकरेज देंगे और कोई नया आएगा वो फिर ब्रोकरेज देगा। हमें बच्चे जो सैनिक जो क्रिएट है ना, मैं भी कुछ दिन पहले अपना रूम चेंज किया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं रूम देखा, मैंने देखा मेरी यहाँ की कूदने की व्यवस्था है या नहीं है, कुछ है या नहीं, हम देख रहे थे, समझ रहे ना क्या पहने, गाँव में नहीं आती, तो कोई बात हो गई, आग लग गया, कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो बच्चे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार को प्रशासन को पड़ी ही नहीं है। घटा है होते हैं ना सर, हमको डर लगता है, क्योंकि आग लग जाएगा ना, अगर इस तरह का घटना घटेगा ना तो नीचे नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, देखा जाए सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होते हैं, अब उनकी सेफ्टी की बात करी जाए, क्या सेफ्टी को मिल पाती है? नहीं, कोचिंग में सेफ्टी है। कोचिंग देखिए, हम बात करेंगे मुद्दे की बात करें, मुद्दे से कोचिंग नहीं सर, कोचिंग की बात करते हैं। कोचिंग पता है क्या, जहाँ एग्जिट मतलब एग्जिट डोर होना चाहिए, पता हुआ क्या लगा हुआ है, एसी का डब्बा लगा हुआ है, जहाँ अगर हम निकलना चाहेंगे नहीं निकल पाएंगे, दिक्कत होगी सर। और जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, जहाँ रूम पे रह रहे हैं, रेंट पे, वहाँ पे क्या है कि वो स्थिति इतनी जरूरी स्थिति में है, मत पूछिए सर, कभी गिर जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए और हम लोग जैसे जहाँ पढ़ाई करते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। जब कोचिंग जब पढ़ते हैं ना सर, कोचिंग में हमें ये बताया जाता है कि सर आप लोग क्या रहा सही हमें ये बोला गया सारे मंत्रिमंडल के द्वारा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी में हमारे छात्र भाई रहेंगे, जो ऐसा फिर एक्सप्लॉयटेशन या हमारा भाई की हत्या न किया जाए, मर्डर न किया जाए। तो मर्डर का नाम मैंने शुरुआत से ही, जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर बैठा था, मैंने शुरुआत किया, मैंने तभी से बोला था कि भाई यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर न फेंके। यहाँ छात्रों की समस्या है, भंडारी भवन में आग लगी थी, लोग राजनीति करने के लिए एक दूसरे में बच गए। राजनीति नहीं, हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए।
परमानेंट सोल्यूशन के वो बोले कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में खुद छात्र रहेगा और छात्र जैसे हमें मार्गदर्शन करेगा वैसे काम होगा। चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, चाहे शासन की समस्या हो, चाहे कोचिंग माफियाओं की समस्या हो, इस मुद्दे पर हम सारे छात्र जो बुलाया गया था, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर से हमारे काफी संख्या में साथी गए थे, मुखर्जी नगर से संख्या में गए थे, यहाँ का कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का या जेएनयू का हम किसी को यहाँ शामिल नहीं करने देंगे। और यहाँ हम यूपीएससी, पीसीएस, अदर एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो लगातार उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, कब किस बिल्डिंग में दब के मर जाएंगे, कब कहाँ इलेक्ट्रिसिटी लग जाए। रोड पर भी आप देखते होंगे कि सड़कों पर भी पानियां, बारिश हो नहीं भी बारिश हो तो नाले की पानी आती है और उस नाले के पानी से वायर खुला रहता है, कहाँ आग लग जाए। ये सारे मुद्दे मैंने रखा तो आतिशी मैम के साथ साथ सभी लोगों ने यही बात बोला कि हम क्या लग रहा है दिल्ली सरकार की जैसे मीटिंग हुआ, आप लोग तो साथ से निकला या नहीं। देखिए ये एक डिस्कशन था, हमने बात किया, हमने अपनी बात रखा, उन्होंने अपनी बात रखा। उन्होंने छात्र हित के लिए बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे जल्द, उस कमेटी में हमारा युवा साथी रहेगा। अगर मैं हमारी बात को नहीं मानेंगी, नहीं रखा जाएगा तो हम राजनीतिक किसी दल से नहीं है, हम सब छात्र हैं, हम फिर नहीं मानेंगे, फिर हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे। क्या लग रहा है राजनीतिक सभी आप लोग से मिलने के लिए तैयार है, आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, तभी तो मेरे पास पहला कॉल आया, मेरे को कॉल किया गया, विक्रम जी आप शुरुआत से लीड कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप अपने 2-4 साथियों के साथ आइए और हमारे दिल्ली सरकार के जो भी मिनिस्टर है वो सब आपके साथ बात करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी पर जितने छात्रों की समस्या है, प्रवासी छात्रों की, उन सारे समस्याओं को हम सुनेंगे। सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि उन्होंने 100% एश्योर किया कि अब ऐसी समस्याएं आगे नहीं होगी। सारे कोचिंग बोले कि मैंने सील कर दिया जो भी बेसमेंट में चलती है। से आप लोग सहमत है या नहीं है? सहमत है, लेकिन अभी कमेटी बने हमारा आगे, ये तो 2-3 महीने के बाद पता चलेगा ना कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, और जो कमेटी बनी है उस कमेटी में हमारी बात सुनी जा रही है कि नहीं। हमें शामिल कर दिया गया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, कोई मतलब नहीं है। हम छात्रों के हित के लिए अपने गर्दन पर तलवार लगा के चल रहे हैं, रुमाल को अपना कफन मान के चल रहे हैं, तो हमको राजनीति दल से कोई मतलब नहीं है। और जो हमारा भाई यहाँ से शामिल हो गया राजनीति दल में, उसको वहाँ से हम निकाल देंगे, ये भी लिख लीजिए। बताएं, यहाँ का जो एमसीडी है, डीडी है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। डीडी बोलता है कि एमसीडी की अकाउंटेबिलिटी। ये चल क्या रहा है एक्चुअली? ये देश की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में चीफ मिनिस्टर के अंडर में क्या आता है, एलजी के अंडर में क्या आता है, ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं, एकदम अनक्लियर है। अभी जब राजेंद्र नगर से स्टूडेंट का हटाया गया है, क्या लग रहा है वो स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं? क्या आप लोग जो धरना और भी बड़ा हो सकता है? क्यों नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम अपनी सबसे पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी आवाज को रखने की, पीसफुली रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सरकार को, प्रशासन ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रहा है, जो राजेंद्र नगर में किया। अभी फिलहाल जैसे आप लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, क्या संख्या बढ़ने के बाद और भी हंगामा कर सकते हैं या शांतिपूर्वक रहेगा? नहीं, हंगामा से हम अपनी आवाज को मजबूती से रखेंगे, ठीक है, पीसफुली करेंगे। हमारी जो मांग है, अभी कितनी की संख्या और बढ़ सकती है? नहीं, संख्या बढ़ेगी, आएंगे सभी आएंगे। अभी जो बच्चे कुछ हजारों की संख्या में तादाद में यहाँ छात्र इकट्ठे होंगे। कल शाम भी यहाँ पे हजारों की संख्या में तादाद में छात्र थे और हम अपनी आवाजों पे, आप कह रहे हैं ना यहाँ हल्ला उल्ला, हम हुड़दंगी नहीं, हम छात्र हैं। अनुशासन हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, जितना बेहतर अनुशासन से हम चल सकते हैं। ये अनुशासन ही तो है। आप बताइए कौन से प्रोटेस्टों में रोड ब्लॉक होते हैं? ये सारे लोग बैठे, क्यों बैठे साइड में? ये सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की वजह से, क्योंकि हम छात्र, हम जानते हैं नैतिकता जो हमने, हमारे जो लोग हैं ना, शिक्षक लोग जो हम बता के आज बिल्कुल अपने अपने छुपे बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम उस नैतिकता का आज भी पालन कर रहे हैं। हम छात्रों से अच्छे से तो अनुशासन नाम की चीज को कोई समझ नहीं सकता। बड़ी शर्म की बात है, जो टीचर्स हमारे क्लासरूम में एथिक्स और इंटेग्रिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, आज कोई हम लोगों के साथ नहीं। अच्छा, ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप लोग के बीच में कोई टीचर आया बात करने? कोई नहीं आया, जो लोग व्यवस्था वाले आया है, लेकिन हम लोग के पास नहीं आया, वो ऑनलाइन आया। अच्छा, ये ऑनलाइन किसको था? एसी में बैठ का है।
वो एक में बैठ के बात करते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग धूप में खड़े, हम लोग भूखे, आप यहाँ छात्र कर रहे हैं, ऑनलाइन आए हैं, ऑनलाइन आके चले गए। वो क्लास नहीं है, क्लास में आगे पढ़ा के चले जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं चलेगी। आपको मेरे साथ आना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगा, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि हम लोग मीटिंग किए हैं, मीटिंग करके हर सब जितना समस्या सबका समाधान हो चुका है, तो हमको पेपर पे लिखित लाइए, ये कहिए। अगर आप नहीं आएंगे ना, उसमें जो मेरे साथ नंबर बने हैं ना, आप ही बोले थे उसी प्रोटेस्ट करने वाले में कुछ छात्र के नंबर हैं, तो उन्हीं नंबर को भेजिए मेरे साथियों को भेजिए। जो आप तैयार किए हैं, एक कागज पे जो पूरा मैंने क्या हमें समस्या है उनको समाधान किए हैं, लिखे हैं, उस मीटिंग में उनको मेरे सामने लेकर आइए कागज, लेकिन आप लेके नहीं आएंगे, जो हुआ ही नहीं है। हमें आश्वासन दे के बेवकूफ मत बनाइए सर, लेकिन संविधान के अनुच्छेद हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। मुखर्जी नगर में यहाँ लाखों बच्चे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक यूटिलिटी की बात करें तो ये लोग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करा पर यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट की भी फैसिलिटी नहीं है। आप देखेंगे सर पीजी की बात करी, हटा दिया गया, आप लोग का क्या डिमांड है? सर पहली चीज तो ये कि जो भी प्रशासन है वो अपनी चुप्पी तोड़े और हमारे पास आए और हमारी जो भी बातें हैं वो सुन ले, ठीक है। दूसरी चीज ये, जो हमारे भाई और बहनों की मृत्यु हुई है उस हादसा से, उसमें उनको 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए और साथ में उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी चीज, यहाँ पे जितने भी अवैध लाइब्रेरी जो उसमें चल रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर में चल रहे हैं या ग्राउंड वाले फ्लोर में चल रहे हैं, उन सारे लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाए। फिलहाल तो बंद है, लेकिन यदि वो खुलती है तो वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खुले, फायर सेफ्टी के साथ खुले। ये हमारी डिमांड है। जब किसी का अधिकारी की बात करिए, पहले सील कर देते हैं, कुछ दिन के बाद ही खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार जी अभी कुछ दिन पहले ही फिर पहले बंद हुआ था, सील हुआ था हमारा कोचिंग सेंटर। 20-25 दिन के हमारे लेक्चर्स बंद हुए। हम लोग को ये बोला गया कि फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट आने के बाद चालू हो जाएगा। कुछ दिन बाद फिर से अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें सारे कोचिंग सेंटर का फिर से नाम है, कोचिंग खुल चुके हैं लेकिन फिर से नाम आया है और उसमें सारे कोचिंग का नाम आया कि उनके पास फायर सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये झूठ बोल के यहाँ पे धंधा चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है वहाँ हटा दी, क्या लग रहा है वो यहाँ भी आ सकते हैं क्या? यहाँ भी आ सकते हैं, या हम वहाँ जा सकते हैं, या वहाँ के स्टूडेंट खुद भी। ये हम अभी बैठ के बात करेंगे कि हम फिर से कैसे प्रोटेस्ट चालू करें, क्योंकि हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे, हमको अपना हक चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा पहला यही उद्देश्य है कि पहले प्रशासन हमसे आए, बात करें, उससे ज्यादा हम कुछ भी। यहाँ देखिए, हम सारे बच्चे देख रहे हैं, हम बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात बहुत शांति से रख रहे हैं, लेकिन हमसे कोई भी बात करने नहीं आ रहा है। 3 दिन हो गया इस कोचिंग संस्था की जहाँ बात करें, अभी घटना घटा लाइब्रेरी में घटना घटा, तो इससे पहले जब घटा सर वहाँ पे आग लगी थी संस्था में, जब आग लग गई तो सोचनी चाहिए सर और क्या क्या घटना घट सकती है, लेकिन नहीं, ये सब पता क्या करते हैं, इंतजार करते हैं मरने का, जब मरेंगे तब फिर आएंगे। अभी आश्वासन देते हैं कि सब घटना जो अब घटना नहीं होगी, हर कोचिंग को सील कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर वही कोचिंग अब बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी खुल जाएगी, फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से हम लोग प्रोटेस्ट पाएंगे, फिर से हम लोग जहाँ IAS बनेंगे ना, वो IAS नहीं बन पाएंगे, चले जाएंगे। मेंस के मात्र 50 दिन ऊपर बैठे हुए हैं। आप लोग बीच में अभी पेपर भी दिए हैं, पेपर की तैयारी कैसे कर पा रहे हैं जब आप लोग धरना पे? क्यों भाई? अरे सर, अच्छा बताइए, मेरे भाई और भाई मृत्यु हो जा रहा है, बताइए मर गया, उसकी सोच कितना दर्द होता है। मेरा भाई अगर परिवार से उनको कितना दर्द होता होगा। और एक बात सोचिए सर, जब हम सोते हैं ना, वहाँ पे हमको डर लगता है, कैसे तैयारी करेंगे सर? जर्जर स्थिति में घर रेंट भर लिए बना हुआ है, कभी गिर जाए, कभी कुछ हो जाए, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ, पूरा लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ है, कैसे पढ़ाई करेंगे? ये बात पहले क्यों सोचा गया? अभी हम लोग मेंस की आंसर मतलब मेंस होने वाला है, अभी इस तरह की स्थिति हो गया है, क्यों कार्रवाई हो रही है? देखा जाए कि लगातार समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, बाकी अधिकारी की बात करिए या सरकार की बात करिए, इससे कोई ठोस कदम उठाया गया या नहीं? उठा, हम लोग यहीं बचे रहते सर, अगर उठाया जाता हम लोग बचे रहते यहाँ पे। हम लोग को शौक है क्या नेता बनने का? शौक है क्या? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार सर एक बात रिपीट कर रहे हैं, हम लोग UPSC एस्पायरेंट पढ़ाई करने आए सर, नेता बनने नहीं आए हैं। सर स्टूडेंटों की मौत हुई है, क्या कोई नेता है आप लोग से हालचाल कुछ नहीं आया कि क्या ऐसे क्या हुआ? नेता तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बाकी आप लोग तो दर्द पूछने के लिए आए कोई नेता? नेता कोऑपरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, सच बातें करेंगे, लेकिन सर
कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा है नेता वेता, ना तो यहाँ पर मनोज तिवारी आए हैं जो एमपी आए, ठीक है, ना ही कोई विधायक आया है यहाँ पर, कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया है। और पता है यहाँ पर जो भाजपा की जो वो सांसद है वो कह रही है ये यहाँ के एमएलए का अंडर में आता है, एमएलए बोल रहा है कि ये एमपी का काम, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने हमारे जो है इस आंदोलन को अपनी राजनीति का आखाड़ा बना दिया। सही मायने में जरा भी नया धर्म नहीं है, वो हम बना रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी राजनीति का अखाड़ा बना दिया हमारे आंदोलन यहाँ किसी को कोई नेता नहीं बनना है, ठीक है सर, यार हमें नेता बनना होता तो हम यहाँ क्यों आते? हम जंतर मंतर बैठते, हम नेतागिरी करते, हमें ये नहीं पता कि नेतागिरी कैसे होगी, हमसे बेहतर कौन जानेगा। सर बता रहा हूँ मैं आपको, 50 दिन बच्चे हैं, ठीक है, सभी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, इतनी खराब हालत करती है मानसिक और शारीरिक तौर पे, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। क्या नाम है सर? इनामुल हक। इनामुल हक है, क्या है डिमांड, क्या है आप लोगों की? सर हम लोगों की डिमांड है कि सबसे पहले जो मानवता का जो बेसिक अधिकार होता है वो हम लोग को दिया जाए। दिल्ली में हम लोगों को मानव ही नहीं माना जा रहा है, इंसान का जो बेसिक राइट होता है, जो जीने का अधिकार है, वही हम लोगों से छीन लिया गया है सर। हम लोग यहाँ पे अपना घर बार बाप माँ सब कुछ छोड़ करके आते हैं, एक अच्छे नागरिक बन करके जाएं, लेकिन यहाँ के लोग हम लोगों को सिर्फ एक ठेकेदार समझते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, एक कमोडिटी की तरह हम लोगों को समझते हैं। हर चीज में हम लोग से धोखाधड़ी किया जाता है। यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं कि बड़े लक्ष्य पे लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को बार बार मजबूर किया जाता है इस चीज को करने के लिए। रूम लेने से लेकर के, कोचिंग लेने से लेकर के, लाइब्रेरी तक, किताब लेने तक, हर जगह हम लोगों को लूटा जाता है। रूम लेने जाएं तो वहाँ पे हम लोगों के साथ दलाली की जाती है और बेसमेंट में क्लास दिया जाता है। एक बार एडमिशन लेने के बाद हम लोगों से जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। हम लोगों को कई सारे वादे पहले किए जाते हैं, जब 2 लाख 3 लाख रुपए हमसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ मानवता जैसा व्यवहार भी नहीं होता है, जानवरों जैसा व्यवहार होने लगता है। और आज जिस तरह से दुखद हत्या की गई, मैं तो हत्या ही कहूंगा इसको, हमारे भाइयों की, बहनों की, और उसकी जगह पे हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, कोई भी, या आपका बच्चा भी हो सकता था अगर वो पढ़ने आया होता तो। और आप 1 मिनट के लिए उस चीज को सोच करके देखिए कि उस 1 मिनट में, 2 मिनट में जब पानी भर रहा होगा उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। एक बाप, एक माँ अपने सबसे जो सक्षम औलाद होता है उसको भेजता है कि इस बड़े एग्जाम को वो पार करेगा, इस एग्जाम को तैर के पार करेगा, वो बच्चा लाइब्रेरी में पानी में डूब के मर जाता है। सोचने भर से भयावह स्थिति हमारे सामने नजर आती है, उस बाप माँ पे क्या गुजर रही होगी। और जो बड़े बड़े शिक्षक है, जितने जिम्मेदारी है, जो अपने फॉर्म में लिख करके ऑफिस में बैठा के हमको कहते हैं तुम्हारा सेकेंड होम है ये, तुम्हारा दूसरा परिवार ये है, 4 दिन 5 दिन वो लगातार चुप रहते हैं। उसके बाद जब उसके सामने सवाल किया जाता है तो वही घिसा पीटा जवाब अपना कि हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। इमोशन के मामले में हम कमजोर हैं सर, इमोशन के मामले आप कमजोर, एक ट्वीट भी तो आप कर सकते थे। देखिए जिस तरह से राजेंद्र नगर में ही बैठे थे स्टूडेंट, वहाँ से प्रशासन ने हटा दिया, और क्या लग रहा है कि वहाँ से स्टूडेंट क्या यहाँ भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, स्टूडेंट के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। प्रशासन पे मैं सवाल ज्यादा नहीं उठाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक देखा है, एक जो साहब यहाँ पे थे पुलिस वाले, उन्होंने एक बाइक को, हमारे साथी के बाइक को, सिर्फ इसलिए कि उसका नंबर प्लेट सही से लगा हुआ नहीं था, उसको हटा दिया गया। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप इतना अगर सचेत हो तो क्या देश के बाकी जो जितना इलीगल एक्टिविटी हो रहा है क्या उसको लेकर के हो? लोगों की जान चली जाती है, सड़कों के किनारे लाश पड़ी रहती है, आपको वो तो दिखता नहीं। रात भर, पिछले साल दिसंबर के मामले में पूरी रात एक लड़की की लाश को बलेनो गाड़ी के नीचे घसीटा गया, आपने तो वो नहीं देखा, इसने नाके को पार किया। अगर प्रोटेस्ट करने वाला यहाँ पे अपनी बाइक लेके आता है, थोड़ी सी कमी है, उसका नंबर प्लेट सही नहीं है, उससे वो तैयार है कि मैं करवा लूंगा, उसकी बाइक को आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, लेकर के चले जाते हैं। क्या ये मानवता है? बिल्कुल नहीं सर। देखें जैसे 7 बजे के बाद आप लोग टाइम दे रहे हैं, क्या छात्रा के क्या यहाँ संख्या हो सकती है? संख्या देखिए सर, हम लोग प्रशासन को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, यहाँ पे सारी मांगे लिखी हुई है, आप मांग को दिखा सकते हैं, ये सारी हमारी मांगे हैं। सबसे पहले तो उस परिवार को मुआवजा दीजिए। मुआवजा आप क्या ही दे पाएंगे, जिसका बेटा, जिसकी बेटी चली गई, उसको मुआवजा आप कुछ नहीं दे सकते हैं। फिर भी जो हमारी मांगे उसको पूरी किया जाए। बाकी एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत कि हमारी जान अगर जाए, हमारे साथ कोई भी कैजुअलिटी अगर हो, तो हमें उसके लिए तैयार एक सिस्टम हो, जिस सिस्टम की तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक एक नियम और कठोर नियम नहीं बनेगा, लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि राउस IAS में पहले भी एक लड़की ने नोटिस दिया था 1 महीने पहले, उसकी बात को नहीं सुना गया सर। जब तक जान नहीं जाती है, हमारे देश में बात नहीं सुनी जाती है। बहुत दुखद है, लेकिन यही सत्य है।